और अभी आपको बताएं, मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस के मजालम की इंतहा हो गई। सोपुर में 3 साल बच्चे के सामने दादा को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। भारतीय सिक्योरिटी एहलकार लाश की बेहुरमती भी करते रहे। भारतीय सिक्योरिटी एहलकार लाश पर पांव रखकर खड़े रहे। नन्ना बच्चा गम में निढाल दादा की लाश पर बैठा रहा। इसी पर बात करेंगे सीनियर सहाफी, सीनियर तजियाकार हामिद मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हामिद मीर साहब, भारतीय बर्बरियत और जुल्म की तो इंतहा हो गई है, हालात आपके सामने, क्या कहेंगे सूरत हाल पर आप? देखिए, जो आज सुपोर में बहुत अर्ली मॉर्निंग एक कश्मीरी शहरी थे बशीर अहमद खान, वो अपने बच्चे के साथ जा रहे थे गाड़ी में, तो उनको सुपोर के एक गुंजानाबाद इलाके में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने रोका और इस दौरान कहीं फासले पर कोई इनकाउंटर हो रहा था। तो उसमें सीआरपीएफ के कुछ जवानों को गोलियां लगी थी। तो ये जब उनके हाथे चढ़ा एक महता कश्मीरी, तो इन्होंने उसको गाड़ी से उतार कर और उसको 3 गोलियां मार दी। उनके साथ उनका एक छोटा सा बच्चा भी था। तो वो लाश जो है वो गिरी सड़क पर, तो बच्चा जो है वो उस लाश पर लोटपोट हो गया, उस पर बैठ गया ताकि कोई उसने चीखो पुकार भी की। तो थोड़ी देर बाद फिर जो फौजी हैं उन्होंने देखा कि अब जो आसपास के शहरी हैं वो उसकी तस्वीरें वगैरह बना रहे हैं, तो फिर उन्होंने ड्रामा किया और उस बच्चे को पुलिस की गाड़ी में बिठा के तो कहा कि आओ तुम्हें हम तुम्हारे घर छोड़ आते हैं। लेकिन वो जो बशीर अहमद खान साहब हैं, उनके जो लवाकीन हैं और जो मौके के ऐनी शाहिद हैं, उन्होंने यही कहा है कि इनको गाड़ी से निकाल कर गोली मारी गई है। और अब इंडियन मीडिया जो है वो ये दावा कर रहा है कि जी ये जो बशीर अहमद खान है इसको किसी मिलिटेंट की गोली लगी है। हालांकि सब ऐनी शाहिद और फैमिली कह रही है कि इसको सीआरपीएफ ने इसको गोली मारी है। तो अब ये जो बच्चा है ये इसकी भी वीडियो एक इंडियन न्यूज एजेंसी ने जारी किया जिसमें वो रो रहा है और जो पुलिस वाले हैं वो इसको चुप करा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि तमाम इंसानी हकूक की आलमी तंजीमों को, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन को, यूनाइटेड नेशंस को, सबको इसका नोटिस लेना चाहिए। और ये जो कश्मीर में जुल्म सतम हो रहा है इस पर हम भी सिर्फ मजम्मती बयानात ही जारी करते हैं। और हमने भी जो है ना ये बस एक रवायत बना ली है कि हमारा वजीर आजम और वजीर खारजा मजम्मती बयान जारी कर देता है। लेकिन हकीकत ये है कि अब इंडिया जो है वो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का एक गैर मुस्तकिल रुकन बन चुका है और उसमें हमारा भी वोट शामिल है। तो इस पर हमें जो है ना कोई एक ऐसी पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए जिससे कि जो कश्मीरियों में एक मायूसी बढ़ रही है वो खत्म हो। देखें, ये हमारे लिए बहुत अफसोस का मुकाम है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो तहरीक आज़ादी है उसका पॉलिटिकल फेस हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का फेस सैयद अली गिलानी है। और अली गिलानी साहब ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। और जो खत उन्होंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को लिखा है वो पढ़कर बड़ा अफसोस होता है। उन्होंने लिखा है कि हम यहाँ मकबूजा कश्मीर में आज़ादी की जदोजहद कर रहे हैं और आप लोग आज़ाद कश्मीर में बैठकर और आपस में एक दूसरे के खिलाफ साजिशों में मसरूफ हैं। तो जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की क़यादत है उसको भी देखना चाहिए कि सैयद अली गिलानी जैसा जो बुजुर्ग है जो कि पाकिस्तान से इल्हाक का हामी है, उसने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अलहदगी का ऐलान क्यों किया है। तो ये मौजूदा हुकूमत जो है उसको भी सोचना चाहिए कि क्या वजह है कि सैयद अली गिलानी जैसा जो एक बुजुर्ग हुर्रियत पसंद कश्मीरी रहनुमा है वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अलहदगी का ऐलान कर रहा है। तो ये अब सुपोर में जो एक जुल्म सितम हुआ है, एक छोटे से 3 साल मासूम बच्चे के सामने उसके एक करीबी रिश्तेदार को शहीद किया गया है, तो इस पर मैं भी मजम्मत कर रहा हूँ, हुकूमत भी मजम्मत कर रही है। लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि कश्मीरियों में मायूसी क्यों बढ़ रही है और सैयद अली गिलानी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अलहदगी का ऐलान क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब चाहिए हमें शाह महमूद कुरैशी साहब से भी और वजीर आजम इमरान खान से भी। बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। सीनियर तजियाकार सहाफी हामिद मीर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपको हम लेके जा रही है ना, हम लेके जा रहे हैं। वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट मामू के पास लेके जाएंगे।
यकीनन एक अफसोसनाक वाकया है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए उतना कम है। भारतीय बर्बरियत, जुल्म और सितम जारी है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस के मजालम की इंतहा आपके सामने। सोपुर का यह वाकया 3 साल बच्चे के सामने दादा को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। भारतीय सिक्योरिटी एहलकार लाश की बेहुरमती भी करते रहे। दिफाई तजियाकार अमजद शोएब साहब हमारे साथ हैं। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सोपुर के वाकये पर सर क्या कहेंगे? यकीनन इंतहाई अफसोसनाक है ये। देखिए, ये अफसोसनाक है, अनदोनाक है, इंतहाई शर्मनाक है। भारतीय फौज की अगर मैं हरकतें देखूं तो इससे बड़ी तो बहुत बर्बरियत क्या हो सकती है। बहुत ही तकलीफदेह है। लेकिन ये कि आप देख लीजिए, दुनिया में जो इंसानी ज़मीर है वो तो तोड़ा है। वहाँ पे मगरबी दुनिया जिनका कुछ सफर रसूख है, वहाँ पे वो तो कभी भी इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं देते। आप देख ही रहे हैं फलस्तीन में क्या हो रहा है, शाम में क्या हुआ, किसी को कोई मलाल नहीं। तो ये असल चीज तो ये दुख था इस्लामी दुनिया का। और इस्लामी दुनिया में भी आप देख लीजिए कि एक इंतशार है। कोई भी ओआईसी का जो किरदार कुछ थोड़ा बहुत हुआ करता तो वो भी आज नहीं है। तो बहरहाल पाकिस्तान की तो जिम्मेदारी है कि कश्मीरी हमारे शहरी हैं, हमारे भाई हैं, हमने उनकी आवाज बनना है। कैसे जुल्म होता हुआ देख के उसके ऊपर चुप रहना कम अज कम पाकिस्तानियों के लिए तो ये देर नहीं देता। ये हमारी पार्लियामेंट, वहाँ पे भी इस पे बहस होनी चाहिए, करारदादें बन जानी चाहिए। यूनाइटेड नेशन को, हमारे हुकूमत को एहतजाज करना चाहिए। हमारी हुकूमत को इसके ऊपर यूनाइटेड नेशन की तवज्जो दिलवानी चाहिए। उसके साथ साथ हमारी सियासी पार्टियां जो हैं, दीनी जमातें किसी ज़माने में बड़ी फाल होती थी इन चीज़ों पे, आज वो भी चुप हैं, उनको बाहर निकलना चाहिए। तो ज़रूरत इस बात की है कि कम अज़ कम कश्मीरियों को ये एहसास हो कि यहाँ उनका दुख महसूस करने वाले और भी लोग हैं। पाकिस्तान है जो उनकी तकलीफ महसूस करता है, जो उनका दुख महसूस करता है और कोशिश करता है कि इंसानी ज़मीर जो सोया हुआ उसको झंझोड़ा जाए। मेरा ख्याल है कि ये हमें थोड़ी पॉलिसी बदलनी होगी, हमें एग्रेसिवली इस पे काम करना होगा और डिप्लोमेसी भी अपनी इम्प्रूव करनी होगी ताकि दुनिया की तवज्जो इस तरफ दिलाई जाए। जो मुल्क हमारे दोस्त हैं, जो हमारी तरफ तवज्जो देते हैं, खासतौर पर टर्की, चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह, कम से कम इन मुल्कों को तो आप एक्टिवेट कर सकते हैं। इनके साथ मिलकर तो आप आवाज बुलंद कर सकते हैं ताकि दुनिया की तवज्जो उधर हो। तो इसलिए मैं समझता हूं कि हमें भी अपनी पॉलिसी बदलनी है, उधर तवज्जो देनी चाहिए ताकि हम ज्यादा एग्रेसिवली कश्मीरियों के साथ दे सकें। बिल्कुल सर, आपने दुरुस्त फरमाया है। सर, जहां तक तवज्जो देने की बात है, दुनिया के सामने सब कुछ है। बार बार हम ये भी कहते हैं कि देखना चाहिए, यूएनओ को तवज्जो दिलानी चाहिए, फिर होता क्यों नहीं? पॉलिसियां आखिर हम कब बदलेंगे जब ये जुल्म की इंतहा तो हो चुकी, अब मजीद हम क्या देखेंगे? और देखिए, बात ये है कि एक तरफ दुनिया का रिएक्शन कि वो कुछ करते हैं नहीं करते, दूसरी तरफ हमारा फर्ज, हमने अपना देखना है कि हम अपना फर्ज किस हद तक निभा रहे हैं। क्या हम वो कोशिश कर रहे हैं जो कश्मीरी हकदार हैं जितनी कोशिश के, क्या हम उनकी नुमाइंदगी उस तरह दुनिया में कर रहे हैं जिस तरह हमें करनी चाहिए थी? ये वो चीजें जो ज़हन में रखनी चाहिए। हालात बदलते वक्त नहीं लगता। हो सकता है कि आपकी कोशिश बराबर हो और कल को दुनिया उधर तवज्जो देनी शुरू करे। अगर अमेरिका नहीं, अमेरिका के मफादात हैं, तो और मुल्क बहुत सारे हैं जो तवज्जो देनी शुरू करें। बात असल में आपकी अपनी कोशिश पे आगे खत्म होती है। हम कर रहे हैं वो जद्दोजहद जो हमें करनी चाहिए। तो मेरा अपना ख्याल है कि अपना मुहासबा तो इंसान कर सकता है, दूसरों को मजबूर करने में वक्त लगता है, लेकिन अपनी कोशिश को तो बेहतर किया जा सकता है। हालात के मुताबिक अपने आमाल को दुरुस्त किया जा सकता है। तो इसलिए मैं हमेशा यही कहता हूं कि पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी बेहतर करने की जरूरत है, अपनी डिप्लोमेसी इंप्रूव करने की जरूरत है। हमारे सियासतदानों को अपनी अंदरूनी फसादात, लड़ाइयां और एक दूसरे के ऊपर तोहमतराजी करने से ज्यादा जरूरी है कि वो इस मुल्क के कॉज को लेकर आगे बिल्कुल सही फरमाया। पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी बेहतर करने की जरूरत है। दिफाई तजियाकार अमजद शोएब साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 24 न्यूज़ HD। देखिए, बात ये है कि एक तरफ दुनिया का रिएक्शन कि वो कुछ करते हैं नहीं करते, दूसरी तरफ हमारा फर्ज, हमने अपना देखना है कि हम अपना फर्ज किस हद तक निभा रहे हैं। क्या हम वो कोशिश कर रहे हैं जो कश्मीरी हकदार हैं जितनी कोशिश के, क्या हम उनकी नुमाइंदगी उस तरह दुनिया में कर रहे हैं जिस तरह हमें करनी चाहिए थी? ये वो चीजें जो ज़हन में रखनी चाहिए। हालात बदलते वक्त नहीं लगता। हो सकता है कि आपकी कोशिश बराबर हो और कल को दुनिया उधर तवज्जो देनी शुरू करे। अगर अमेरिका नहीं, अमेरिका के मफादात हैं, तो और मुल्क बहुत सारे हैं जो तवज्जो देनी शुरू करें। बात असल में आपकी अपनी कोशिश पे आगे खत्म होती है। हम कर रहे हैं वो जद्दोजहद जो हमें करनी चाहिए।
تو میرا اپنا خیال ہے کہ اپنا محاسبہ تو انسان کر سکتا ہے، دوسروں کو مجبور کرنے میں وقت لگتا ہے، لیکن اپنی کوشش کو تو بہتر کیا جا سکتا ہے، حالات کے مطابق اپنے اعمال کو درست کیا جا سکتا ہے، اس لیے